Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter 1 Variation in Psychological Attributes. This chapter comes under 12th class psychology and this is our very first chapter as per the CBSE syllabus recently updated. सो लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का बिहेवियर या उसका इंटेलिजेंस या उसका एट्रीब्यूट समाज के प्रति या सोचने का नजरिया कैसे चेंज होता है या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो वेरिएशन इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। इंडिविजुअल वेरी इन देयर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हर व्यक्ति अलग है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। हर व्यक्ति की प्राकृतिक सोच क्या होती है, अलग होती है। पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। हर व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति भी अलग होती है। कॉम्प्लेक्स आइडियाज अडॉप्ट टू एनवायरमेंट, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया, समस्याओं से बाहर आने का नजरिया, समस्याओं को हैंडल करने का नजरिया, सब कुछ क्या होता है, पूर्ण रूप से अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। Individual differences refer to the distinctiveness and variation amongst people's characteristics and behavior pattern। मतलब कैसे लोग एक दूसरे से बिहेव करते हैं या कैसे उनका वे ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है सोसाइटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब एक व्यक्ति का नजरिया या सोच अलग हो सकती है, दूसरे होती है आमतौर पर, और दूसरे का नजरिया और सोच अलग होती है। सहमति बन जाती है चीजों पर, वे ऑफ थिंकिंग डिफर रहती है हमेशा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है, सराउंडिंग से इफेक्ट होती है। द सिचुएशनिस्ट perspective views human behavior as resulting from interaction of external and internal factor। जो सिचुएशनिस्ट सो लोग होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से आइडियोलॉजी को परसीव करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो एक व्यक्ति की सोच होती है या जो एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है, वो उसके इंटरनल फैक्टर जो उसके सोचने समझने की शक्ति है, एक्सटर्नल फैक्टर जो उसको प्रभावित करते हैं, उस बेस पे डिसाइड होती है। काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, जैसे वो अपने चारों तरफ चीजों को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही उसका बिहेवियर होता है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। These attributes are involved in simple phenomena like time taken to react to a stimulus to highly global concept like happiness। कहने का मतलब है कि हम कैसे और कितना वक्त लेते हैं किसी चीज के प्रति रिएक्ट करने में। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, हम एक जल्दी खुश हो जाते हैं या नहीं, या जल्दी दुखी हो जाते हैं, वो वाली चीज। इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच कैन बी असेस्ड। और ये क्या होता है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को डिस्क्राइब करना जो साइकोलॉजिकली है, जैसे सोचना, हंसना, खेलना तो चलिए फिजिकली में मेजर कर लेंगे आप। जो भी माइंड से चीजें एक्टिव होती है, करी जाती है, उन चीजों का एसेस्ड करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। पर एसेस ठीक है, किया जा सकता है, बट इट विल बी डिफिकल्ट। Hence, attribute will be said to exist in person। It can be measured, assessed and in a scientific way। तो हम इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसको माप कैसे सकते हैं, साइंटिफिक वे में। असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल psychological attribute, sorry, that is not physiological, it is psychological। It refers to the measurement of psychological attributes of individual and their evaluation after using multiple method in term of certain standard of comparison। मीन टू से कि कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना जिसपे हम कंपैरिजन करेंगे एक इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ का दूसरे इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ से, फिर हमें उसका ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति का बिहेवियर या इस व्यक्ति का मतलब कि तरीका ऑफ ऑब्जर्वेशन या इवेल्युएशन या चीजों को परसीव करने का क्या है। तो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, ये याद रखिएगा, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी होती है। तो देयर आर असेसमेंट आर ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल याद रखेगा, ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, और एक इसका स्टैंडर्ड भी होता है। दिस इज डी, STANDARDISED, स्टैंडर्डाइज्ड। वेरीज पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इनफॉर्मल वाला वेरी करता है और डिपेंड भी करता है कि पर्सन के ऊपर किस तरह का हमारा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये हमारा किस चीज में असेसमेंट करता है, मदद करता है। हेल्प टू प्रिडिक्ट, की अंदाजा लगाने में मदद करता है। एट्रीब्यूट चूजन फॉर मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज, और कौन से तरीके ये चूज किए जाएंगे मेजरमेंट के लिए, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा मोटिव क्या है मेजरमेंट करने का। सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो लेट अस सी।
What is psychological attributes? Psychological attributes are multi-dimensional complete असेसमेंट ऑफ अ पर्सन रिक्वायर असेसमेंट ऑफ ये याद रखिएगा, ये मल्टी डायमेंशनल है, इसमें कंप्लीट असेसमेंट किया जाता है एक पर्सन का, और फंक्शन इन वेरियस कि वो समाज में कैसा है, कॉग्निटिव उसका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल कैसे वो सोचता है चीजों को, और सोशल कैसे है वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, एटीसी। सो आवर वेरी फर्स्ट इज इंटेलिजेंस। ग्लोबल कैपेसिटी, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रेशनली, हम कैसे चीजों को परसीव करते हैं, समझदार वे में करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छी है, और अगर हम नासमझी से करते हैं तो इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है। एंड यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन है उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, ये भी इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ना समझ है तो वो रिसोर्सेज का उपयोग क्या करेगा? उल्टे तरीके से करेगा और उनको वेस्ट कर देगा। और एक व्यक्ति समझदार है और सोचने समझने की शक्ति अच्छी है तो वो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई वो व्यक्ति कितना समझदार है, कितना उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति अच्छी है। तो इसका पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ पर्सन्स जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, मतलब कि वो आमतौर पर कैसा सोचता है या कैसा बिहेव करता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल, और वो स्कूलिंग से कैसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है स्कूल के अंदर, क्लास में वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, या पीछे तो नहीं जाके बैठ जाता। सक्सेस इन लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी स्कोर्स, और याद रखिएगा इंफॉर्मेशन टेस्ट स्कोर से सक्सेस क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। अगर मान लो किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर कम भी आया है तो ये नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, ही में भी सक्सेस, मतलब कि वो दूसरे फील्ड्स में सक्सेस हो जाए, क्या पता। So let us next start aptitude. What is aptitude? It refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. कैसे एक व्यक्ति और कितनी जल्दी नई स्किल्स को सीखता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए किया जाता है? दे आर यूज टू प्रिडिक्ट व्हाट एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ गिवन प्रॉपर एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग। अगर ये एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए किया जाता है? ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर एक व्यक्ति को सही वातावरण और सही ट्रेनिंग दी गई तो वो क्या कर सकता है लाइफ में। तो जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंजीनियर्स लैंग्वेज एप्टीट्यूड राइटर्स के लिए होता है, ताकि हमें उनका भी पता चल सके कि वो अच्छे राइटर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है? प्रीफरेंस टू एंगेज इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। कहने का मतलब है कि हम लोगों को अच्छा क्या लगता है और किन एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन सी चीजें अच्छी लगती है। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट और कोर्स विद कंफर्ट ऑफ प्लेजर एंड मेक चॉइस टू प्रमोट लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑन जॉब। तो अगर मान लो मैं इंटरेस्ट टेस्ट किया और मेरा जॉब में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टीचिंग, तो क्या होगा? मेरे को उस प्रोफेशन में मजा आएगा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर मेरा इंटरेस्ट टेस्ट में मेरे को ये पाया गया कि मेरे को तो टीचिंग अच्छी नहीं लगती और मैं उसको कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? मेरे को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा और ना ही मैं किसी को कुछ सिखा पाऊंगा। The fourth one is personality. Relative enduring characteristics of a person that make him her distinct from others. वो कौन सी क्वालिटीज है एक पर्सन के अंदर जो उसको दूसरों से अलग बनाती है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है? ताकि पर्सन के अंदर यूनिकनेस या उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सके, उसका अंदाजा लगा सके कि ये व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। वैल्यूज क्या होती है? दे आर एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट एन आइडल मोड ऑफ बिहेवियर, कि एक व्यक्ति की सोच क्या है, मतलब वो उसके सिद्धांत क्या है, वो लाइफ में किन चीजों को मान के चलता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। वैल्यू टेस्ट आमतौर पर किस लिए किया जाता है? टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज, कि उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी वैल्यूज डोमिनेट करती है। जैसे अगर एक व्यक्ति कंजर्वेटिव सोच का है तो उसके ऊपर कैसी वैल्यू रखती होंगी? रूढ़िवाद सोच, वो चेंज नहीं चाहता होगा, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इस तरह के चेंज उसे पसंद नहीं होंगे। अच्छा, और हमें वैल्यूज से ये भी पता लग जाता है कि एक पर्सन राजनीतिक सोच रखता है या धार्मिक सोच रखता है या सामाजिक सोच रखता है या आर्थिक सोच रखता है, ये भी हमें इससे पता चलता है। असेसमेंट मेथड क्या है?
साइकोलॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले तो हम ये करके हम पता लगा सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं एक पर्सन का। इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल, इससे हमें उसकी मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। इंटरव्यू के जरिए हमें क्या पता चल जाता है कि वो व्यक्ति काबिल है या नहीं काबिल है। आप जॉब का देखिए, इंटरव्यू लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, ताकि ये पता किया जा सके कि ये व्यक्ति इस नौकरी के लिए सही है भी या नहीं है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो चीजों को परसीव कैसे करता है, बिहेवियर क्या है उसका। इट इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन वन टू वन बेसिस, एक एक करके उससे चीजें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू अनेबल्स द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन फॉर इफ एन एप्लीकेंट्स स्किल, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट। इंटरव्यू की मदद से एक नौकरी देने वाले को यह पता चल जाता है कि ये व्यक्ति काबिल है भी या नहीं है नौकरी के। केस स्टडी क्यों होती है, जैसे बिजनेस स्टडीज में आती है केस स्टडी 12th क्लास में, तो वो किस लिए दी जाती है, ताकि ये पता लग सके कि ये व्यक्ति प्रॉब्लम्स को समझने की शक्ति रखता है या नहीं रखता है, और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट और डायनेमिक बिहेवियर रखता है अपना, इसलिए हम केस स्टडी करते हैं। डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ हिज हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कंटेस्ट ऑफ हिज हर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, कि वो कैसे एनवायरनमेंट में बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कहीं हाइपर तो नहीं हो जाता, कहीं प्रॉब्लम्स को एकदम उनसे भागता तो नहीं है, ये सब चीजें। ऑब्जर्वेशन, इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real life, कि वो व्यक्ति कैसे चीजों को ऑब्जर्व करता है, कैसे उनको मतलब पहचानता है या महसूस करता है। जैसे मदर चाइल्ड इंटरेक्शन, ये ऑब्जर्वेशन है। मदर के जैसे मदर को महसूस हो जाता है ना कि चाइल्ड भूखा है, या चाइल्ड को पता है कि उसकी मदर कौन है। लिमिटेशन, आमतौर पर पहचान लेता है। नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, और इस पे याद रखिएगा सब्जेक्ट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अब हम किसी के माइंड के अंदर तो झांक के देख नहीं सकते कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, अपना स्वयं का क्या नाम, टेस्ट करना, अपने स्वयं का असेसमेंट करना। मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर सेल्फ, ओपिनियन क्या है उसका, विश्वास किस चीज में है, बिलीफ क्या है, ईटीसी। डाटा, इंटरव्यू के जरिए हमें पता चल सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या उसके विश्वास है। क्वेश्चनियर्स के जरिए हम उस पर भरवा सकते हैं। साइको टेस्ट करके, अ पर्सनल डायरी उसकी पढ़ के हमें उसकी सोच का पता चल सकता है। Let us see our next topic, and this is very important topic as per board exam. The topic is intelligence. तो इंटेलिजेंस शब्द का मतलब समझ लेते हैं पहले। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसके बारे में बताया गया है, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, कैसे हम चीजों को परसीव करते हैं, समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं, दिट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है कि कोई चीज हमें हमारा टीचर बोर्ड पर समझा रहे हैं, हम उनको कैसे, अगर जल्दी समझ लेते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल अच्छा है, और अगर हम देरी से समझ लें तो आईक्यू लेवल कम है, या हम उसे समझना ही नहीं चाहते, ये भी चीजें होती हैं। तो आईक्यू लेवल उस टाइम 0 होता है जब हमें कुछ नहीं समझ आता। अल्फ्रेड बाइनेट ने क्या कहा इंटेलिजेंस के बारे में, एबिलिटी टू जज वेल, कैसे हम चीजों को जज करते हैं, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, और उनके प्रति कैसे अपनी सोच को डेवलप करते हैं, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। वेशलर ने क्या कहा, आप ये दो तो कम से कम इसमें से याद रखिएगा ही, ग्लोबल एंड, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो टीचर राइटर्स के नाम भी फाइंड आउट करता है कि बच्चे ने ये क्या नाम डेफिनेशन याद की है ना, तो वो मैटर करती हैं। Wechsler, global aggregate capacity to think rationally, act purposefully and to deal effectively with the environment, intelligence इसको कहते हैं Wechsler। फंक्शनैलिटी, वैल्यूज ऑफ अडेप्शन टू एनवायरनमेंट, कैसे हम किन वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, हमारी सोच क्या बनती है, हमारी विचारधारा क्या बनती है एनवायरनमेंट के मतलब सराउंडिंग्स के प्रति। गार्डनर क्या कहते हैं इसके बारे में, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स बट एक्टिव मॉडिफाइज और शेप इट, कहने का मतलब है इंटेलिजेंस के जरिए एक व्यक्ति अपने आप को शेप देता है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, लेट अस सी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच, द फर्स्ट वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। कंसिडर इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, इसको क्या कहा जाता है कि एबिलिटीज का, योग्यताओं का सम अप, टोटल। एक्सप्रेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ अ कॉग्निटिव एबिलिटीज, इससे हमें एक पूरे सिंगल इंडेक्स पे हमें उसके बारे में पता चल जाता है व्यक्ति का कि उसका इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल क्या है।
आपकी बुक में ये इसका चार्ट भी दे रखा है, इंडेक्स भी दे रखा है, आप उसको भी देखिएगा। फोकस, स्ट्रक्चर और अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस, हमें इससे पता चल जाता है कि उसके इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो खेल में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा है या उसको कुछ और करना अच्छा लगता है। Information processing approach, this is our second approach. Describe the process people use in intellectual reasoning and problem solving. कैसे एक व्यक्ति प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या वो जल्दी उनसे थक हार जाता है या कोशिश नहीं करता, इससे भी हमें पता चल जाता है कि उस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल मतलब आईक्यू लेवल क्या है। जैसे किसी को अगर हमने कॉम्प्लेक्स मैथ का क्वेश्चन दे दिया और वो उसको तुरंत सोल्व कर देता है तो हमें ये पता चल जाता है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, और अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा डाउन है। फोकस, हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट, और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच से हम क्या पता चलता है कि भाई एक इंटेलिजेंट पर्सन कैसे रिएक्ट करता है। एम्फेसिस, स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शन अंडरलाइंग इंटरनल बिहेवियर, और ये किस पे बेस्ड है, मेनली इंटरनल बिहेवियर पे, कि अगर हमारा उसका नजरिया है या नहीं है चीजों को समझने का, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड करता है इंटेलिजेंस लेवल। Representation of psychometric approach to understand intelligent behavior. Let us read this. UNT और 1 फैक्टर थ्योरी, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। अल्फ्रेड बाइनेट ने इसको दी। इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा क्या, वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज, मतलब कि एक जैसी योग्यताएं, विच कैन बी यूज्ड, और किस लिए यूज की जा सकती हैं, एक प्रॉब्लम को या सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। डिस्प्यूटेड क्या है इसमें, साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस ऑफ डाटा विच वाज कलेक्टेड यूजिंग बिनेट टेस्ट। 2 फैक्टर थ्योरी, उन्होंने कहा कि जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। ये आमतौर पर जनरल प्राइमरी मेंटल के बारे में पता चलता है और ये कॉमन प्रॉब्लम से हमें सोल्व करने में हमारी मदद करता है। और याद रखिएगा ये 2 फैक्टर चार्ल्स स्पियरमैन ने 1927 में दी थी। 1 वर्ड का आंसर तैयार हो रहा है यहाँ पे। एम्प्लॉयड आई स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। और एस फैक्टर हमेशा याद रखिएगा स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या क्या नाम, मतलब कि जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए स्पेसिफिक योग्यताएं चाहिए होती हैं। जैसे सिंगर को, जो म्यूजिक सिंगर होता है उसको गाना गाना बहुत अच्छा आना चाहिए, या डांसर को डांस अच्छा आना चाहिए, एथलीट हो गया, जिनमें स्पेसिफिक एबिलिटीज चाहिए। और जी फैक्टर क्या होती है, जनरल एबिलिटीज, जो आमतौर पर सब में हमें दिखाई दे जाती है। जैसे रीडिंग करना हर कोई कर लेता है, पर गाना हर कोई। एस फैक्टर होता है, हर कोई नहीं गा पाता। दिस इज जी फैक्टर, दिस इज एस फैक्टर। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, लुइस थर्स्टन प्रपोज द थ्योरी ऑफ, इन्होंने दिया है ये, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, 1 वर्ड का क्वेश्चन है। इट स्टेट दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज, इन्होंने 7 मेन एबिलिटीज के बारे में बताया। लेट अस रीड। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पाइटल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बैडली काइनेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लेट अस रीड दीज 1 बाय 1। अच्छा, और इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में बनाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम बस इन सबको डिस्कस करेंगे, 3 and 3, 6, 8 पॉइंट्स को। बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस, इसमें हमें क्या पता चलता है कि कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू यूज होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली, वो कैसे पूरी बॉडी को यूज करता है या बॉडी के एक पोर्शन को फ्लेक्सिबल वे में यूज करता है। दिस इज कॉल्ड बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक, भाषा वाला, कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, वो कितनी अच्छी तरीके से एक भाषा को या फ्लेक्सिबल वे में बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, जो वो सोचता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दिस इज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द अदर पीपल, इसमें हम दूसरे उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो एज टू बॉन्ड इनटू द कंफर्टेबल रिलेशनशिप, ताकि हम उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें। याद रखिएगा इंटरपर्सनल में है ये। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, persons high on this type of intelligence can think logically and critically, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में उसे म्यूजिक का अच्छा ज्ञान होता है, म्यूजिकल चीजों को वो मैनिपुलेट कर सकता है। स्पाइटल इंटेलिजेंस में इट रेफर्स टू द एबिलिटीज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेज, कि वो कैसे चीजों को परसीव करता है और अपने दिमाग के अंदर उनकी इमेजेस को मतलब डिस्क्राइब करता है, फॉर्म करता है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, जो बचपन से ही मिलती है बाय नेचर। दिस इन्वॉल्व कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड, हम दूसरे या नेचुरल वर्ल्ड से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस।
जैसे एक व्यक्ति को प्रकृति के बारे में सोचना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पक्षियों से प्यार है, या वो बहुत अच्छी जल्दी चीजों को परसीव कर लेता है, दिस इज नेचुरल, जिसको हम कहते हैं कि ये तो भाई जन्म से ही बहुत होशियार हुआ है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दिस रेफर्स टू नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन यूजिंग दैट नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट्स टू अदर। कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर की नॉलेज को, अपने अंदर के ज्ञान को या अपने अंदर की स्ट्रेंथ को दूसरों के साथ कोरिलेट करने में समर्थ रहता है। तो ये वाला जो पोर्शन है गाइज, ये अगली वीडियो में आएगा, जल्दी आप उसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो में हमारे जो भी हमारे द्वारा टॉपिक समझाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो फर्दर इसकी थ्योरीज रह गई हैं वो बहुत ही जल्द हम दूसरी वीडियो में अवेलेबल कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो हमें 2 पार्ट्स इसके बनाने ही पड़ते। और अगर आप नोट्स कहेंगे तो नोट्स भी हम इसके इजीली अवेलेबल करवा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट मांगते हैं, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम भी ग्रो कर सके और आप हमारी वीडियोस के जरिए ग्रो कर सके। तो ठीक है गाइज, धन्यवाद।